सफल होगी तेरी आराधना। मैं इतनी खुश थी ना उस रात कि हमारे प्यार की पहली रात को मैंने इस तस्वीर में कैद करके रख दिया था एमडी। दादी, आप हमेशा मुझे ही गलत ठहराती हैं, लेकिन एमडी मैंने इस बात का कभी किसी के साथ में जिक्र नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि पूरे परिवार को और खास करके आपको शर्मिंदगी होगी। इसीलिए अब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो बता रही हूँ। और वैसे भी आपने और मेनका दीदी ने तो देखा है ना, हाँ, मुझे और एमडी को इतने करीब देखा है ना पहले भी। तो अगर बाद में हुआ है तो आपको ऐसा क्यों लगा कि पहले नहीं हो सकता है? हाँ, और ये आराधना ने भी तो मुझे और एमडी को बेहद करीब देखा है ना, एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर पर। आराधना, जो खुशी इतने सालों से दामिनी दी आपको नहीं दे पाई, वो मैं देने वाली, आप पापा बनने वाले। और ये आराधना ने भी तो मुझे और एमडी को बेहद करीब देखा है ना, एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर पर। और अब ऐसा मैं कुछ करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। आज तुम्हारी वजह से मैं देविका से शादी कर रहा हूं। एक ही कमरे में सालों से बिस्तर पर, आपके साथ मुझे भी अभी जो खुशी सालों से दामिनी वो मैं देने वाली, आप पापा बनने वाले। कैसे कर सकते हैं ये? कैसे कर सकते हैं? क्यों? अब हम आगे क्या करें? यदि ये बच्चा माधव का है तो वो इस घर का खून है, भरद्वाज परिवार का वारिस है। माना कि हम सब नफरत करते हैं इस कलमुही से, पर हम भरद्वाज परिवार के वारिस को इस बेहुदा लड़की के भरोसे पलने नहीं दे सकते। और फिर माधव से अनजाने में जो गलती हुई है उसे हम नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते।
हमें उस बच्चे को अपने साथ ही इस घर में पालना होगा। और कोई चारा भी तो नहीं है हमारे पास। अभी तक तो इस परिवार का एक भी वारिस नहीं था और अब अचानक आधे साल में दो वारिस टपक पड़े। अरे हमारे लिए भी कुछ बचेगा या नहीं? हाँ दादी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब उस बच्चे को देविका के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते। उस बच्चे की जिम्मेदारी लेकर उसका ख्याल हम रखेंगे। एक काम करते हैं दादी, हम दोनों मिलकर ना इसके बारे में माधव से बात करेंगे। जैसे आराधना ने दामिनी के बच्चे को संभाला है, बिल्कुल वैसे ही वो इस बच्चे का भी ख्याल रखेगी। आराधना, आराधना, हम तो बस सलाह मशवरा कर रहे थे। हमारी बात को गलत मत समझना। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जो कुछ भी देविका ने कहा है, जो सबूत उसने आप लोगों के सामने पेश किया, उसके बाद तो मेरा विश्वास नहीं करेंगे ना। माना कि उस वक्त मेरा दिमाग मेरे वश में नहीं था, मैं सोचने की हालत में ही नहीं था, लेकिन देविका की बातों और उसके सबूतों के परे भी एक सच्चाई है जो मेरा दिल जानता है। मैंने ऐसा नहीं किया आराधना, लेकिन मुझे लगता है कि ये साबित करने के लिए अब एक ही रास्ता है मेरे पास। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर, एक्चुअली आपको मेरा एक काम करना होगा। मैं देविका के बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना चाहता हूं। इस टेस्ट से यह पता चलेगा कि देविका का बच्चा मेरा है कि नहीं। मैं अपने पेशेंट के माता पिता से भी बात करता हूं, उनकी परमिशन भी जरूरी है। आपको जो करना है प्लीज कीजिए, लेकिन वो सैंपल की रिपोर्ट्स मुझे कल तक ही चाहिए। आराधना, आराधना, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ आराधना। तुम पे यकीन नहीं किया, सिर्फ देविका की बातें मानी। तुम्हें डिवोर्स दिया, देविका के साथ शादी करने की कोशिश की, घर वालों को तकलीफ पहुंचाई, उन्हें खतरे में डाला। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैंने किसी के साथ बुरा किया है ना, वो तुम आराधना। लेकिन आराधना, मैं अपने आप को अच्छी तरह जानता हूं, मैं ऐसी हरकत तो कभी जिंदगी में कर ही नहीं सकता। मैं चाहे जितने भी नशे में हूं, एक औरत के साथ बिना शादी किए, बिना उसकी इजाजत के, मैं उसके साथ ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता। देविका कहती है कि मैं उसके प्यार में था, मेरे ना कहने के बावजूद कोई मेरी बात नहीं मान रहा। लेकिन आई होप, कम से कम इतनी उम्मीद मैं तुमसे कर सकता हूँ कि शायद जितना भी वक्त तुमने मेरे साथ गुजारा है, तुम मुझे थोड़ा बहुत समझ पाई हो कि मैं कैसा हूं। वैसे तो बहुत कुछ कहना चाहता हूं, मैं बस यही कहूंगा आराधना कि जो मैं कह रहा हूं उस पर यकीन कर, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी आंखों में अभी भी ये आंसू मैंने तुम्हें दिया ना, जिन्हें पहुंचने का भी हक मेरा ही है।
देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।